आपके बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर आपको यील्ड कम मिली तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, टोटल यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग आज आप बात करेंगे। एक फार्मा फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर यील्ड कैलकुलेशन में डेविएशन आता है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड वो क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो यील्ड कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले भी समझे कि यील्ड क्या है। तो अगर हमारा बैच है कि हमको 20,000 वायल फाइनली मिलने चाहिए आफ्टर बैच प्रोडक्शन, और क्या उसका स्टैंडर्ड बैच साइज 20,000 है, तो उसमें टोटल कितने लाइन लॉसेस हैं, कितने रिजेक्शंस हैं, कितने सैंपल्स हैं, ये सब कुल मिलाकर एलिमिनेट करने के बाद उसको उसमें से डिडक्ट करने के बाद जो हमको फाइनल क्वांटिटी मिलता है वो उसको हम बोलते हैं कि यील्ड। अब ये यील्ड का लिमिट कितना होना चाहिए, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो यील्ड कैलकुलेशन के लिए हमको पूरा का पूरा जो हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू फिल्ट्रेशन टू फिलिंग टू कैपिंग टू विजुअल इंस्पेक्शन, और उसके बाद भी अगर कुछ प्रोसेस स्टेप्स है या इन बिटवीन कुछ प्रोसेस स्टेप है, फॉर एग्जांपल हमारा फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट है, तो ये सब प्रोसेस स्टेप को समझना जरूरी है, और उसमें कितना कितना हमारा रिजेक्शन आता है, कितना कितना लॉस आता है, वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यील्ड कैलकुलेशन में कहाँ से हमको स्टार्ट करना है या कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहला है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लॉस। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, बल्क सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 वायल्स की बैच के लिए हमारा 200 लीटर का बैच है, तो हमने 200 लीटर का बैच बनाया, तो शायद हमको फिल्ट्रेशन में 200 का 200 लीटर हमको नहीं मिलेगा। कहाँ पे लॉसेस होंगे, तो जब हमने बैच मैन्युफैक्चरिंग किया और उसका 200 लीटर वॉल्यूम मेकअप किया, फिर हम उसको फिल्टर करते हैं। तो ये जो फिल्टर करते हैं तो वो प्रोसेस में कुछ ना कुछ हमारा जो प्रोसेस पाइप रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग वेसल से प्रोसेस पाइप जाएगा फिल्टर में, फिल्टर से जाएगा फिल्ट्रेशन वेसल में, तो जो ये पूरा प्रोसेस पाइप है और फिल्टर है, वहाँ पे कुछ हमारा लाइन लॉस आएगा। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग वेसल से सारा का सारा ट्रांसफर ना, वहाँ पे कुछ रह जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग वेसल में कुछ रह जाएगा, कुछ हमारा फिल्ट्रेशन हाउसिंग में, फिल्टर हाउसिंग में, फिल्टर के अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और थोड़ा प्रोसेस पाइप में एब्जॉर्ब रह जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग से फिल्ट्रेशन में जो लाइन लॉस है, वो लाइन लॉस हमको कंसीडर करना है। उसको हम ट्रायल लेके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि वो लाइन लॉस कितना है। हो सकता है वो 500 ml हो सकता है 1 लीटर हो या 1.5 लीटर हो, बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द प्रोसेस पाइपिंग, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ फिल्टर एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फिल्टर्स इन योर प्रोसेस पाइपिंग, या आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कितना आपका लेंथ कितना है, कितने नंबर ऑफ फिल्टर है, उसके बेसिस पे आपका लाइन लॉस चेंज होगा। तो सबसे पहला लाइन लॉस हमको ये कैलकुलेट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग टू फिल्ट्रेशन कितना लॉस जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन टू फिलिंग। अब फिल्ट्रेशन के बाद आपका प्रोसेस पाइप होगा, वहाँ पे आपका फाइनल फिल्टर होगा। जब एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो उसमें एक फाइनल फिल्टर होगा, और उसके बाद हो जाएगा फिलिंग मशीन तक, फिलिंग नीडल तक। तो ये जो प्रोसेस पाइपिंग से है और फिल्टर है, बीच में हो सकता है आपका बफर वेसल भी हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस पाइपिंग है, फिल्टर है, फ्रॉम फिल्ट्रेशन टू फिलिंग मशीन, उसमें आपका कितना लाइन लॉस जा रहा है वो आपको कंसीडर करना है। और उसको भी जैसे मैंने बताया, आप वाटर ट्रायल से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि फाइनली उसमें कितना लॉस आपको जा रहा है। वो एक आपका एक नंबर बनेगा, रफ एस्टिमेट, कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना लॉस है, फिल्ट्रेशन टू फिलिंग इतना लॉस है। अब हम आते हैं फिलिंग ऑपरेशंस पे। तो जब हम फिलिंग करते हैं तो हमारा पहले वायल से हमको गुड वायल मिलना चालू नहीं हो जाता है। हमारा कुछ प्राइमिंग स्टेप होता है कि जिसमें हम फिलिंग असेंबली में से एयर बबल या इनिशियल जो वाटर कंटेंट रहेगा थ्रू ऑटोक्लेव में से अगर कुछ आ गया है और वो वाटर कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, तो ये सब हम पहले एलिमिनेट करने के लिए हम प्राइमिंग करते हैं कि जिसमें आप कुछ वायल फिल करके उसको डिस्कार्ड कर देते हो जब तक आपका एग्जैक्ट फिल वॉल्यूम अचीव नहीं होता, या फिर आप उसको किसी स्टराइल कंटेनर के अंदर सारे नीडल डाल के कलेक्ट करते हो।
जो भी मेथड है, बट वो हमारा अगेन एक लाइन लॉस है कि जो हमको एज ए गुड वायल नहीं मिलेगा या गुड कंटेनर नहीं मिलेगा। तो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम चालू करते हैं और उसमें हमारा जो लाइन लॉस आता है, उसमें जो हम कंटेनर डिस्कार्ड करते हैं, वो हमारा कंसिडरेशन में आता है कि दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए रिजेक्ट, और उसको भी हमको यील्ड कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। अब हमने पूरा फिलिंग खत्म कर दिया, तो क्या फिल्ट्रेशन में से पूरा का पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। कुछ लॉस आपका फिल्ट्रेशन वेसल में आएगा, कुछ प्रोसेस पाइप में आएगा। उसके बाद जो आपका असेंबली है, फाइनल फिल्टर है, बफर, उसमें अगर बफर वेसल है तो बफर, उसमें कुछ ना कुछ आपका लाइन लॉस आएगा। तो वो लाइन लॉस आपको कंसिडर करना है इन द यील्ड कैलकुलेशन। अभी आपको एक्स अमाउंट ऑफ गुड कंटेंट, आपका फिलिंग खत्म हो गया, आपने ये सब लाइन लॉस कैलकुलेट कर लिए। अभी आपको फाइनली एक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ फिल्ड गुड कंटेनर मिलते हैं। फिर उसमें एक और प्रोसेस है, जैसे हम वायल है तो हमारा कैपिंग मशीन आएगा, तो कैपिंग मशीन्स में कितना रिजेक्ट है। दूसरा हमारा रिजेक्ट आएगा फिलिंग में। जब हम फिल करते हैं तो ड्यूरिंग फिलिंग भी कुछ ना कुछ रिजेक्शन जाता है, वायल टॉपल हो जाती है, वायल गिर जाती है, स्टॉपर बराबर नहीं लगता है तो वायल रिजेक्ट हो जाती है, कुछ वायल ब्रेक हो सकती है। तो ये जो ड्यूरिंग फिलिंग जो हमारे लॉसेस है कि जिसमें हम कुछ वायल्स हमको गुड नहीं मिलती है, वो रिजेक्ट होती है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ ब्रेकेज, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्टॉपरिंग। तो वो हमको कंसिडर करना है इन आवर यील्ड कैलकुलेशन एज ए रिजेक्ट, फिलिंग रिजेक्ट। कैपिंग मशीन की बात करेंगे तो कैपिंग मशीन में 100% वायल हमको गुड मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ हमको रिजेक्शन आएगा। सील बराबर नहीं हुआ होगा, सील ब्रेक, सील में अगर क्रिम्पिंग बराबर नहीं हुआ होगा, या विदाउट सील वायल निकल गई, कुछ ना कुछ हमको वहाँ पे हमको रिजेक्ट मिलेगा। तो उसको हमको कंसिडर करना है इनटू द रिजेक्ट। अब आपका कैप होने के बाद, कैपिंग होने के बाद आपको फाइनल गुड क्वांटिटी मिली, वो फाइनल गुड क्वांटिटी हम फिर होता है उसका विजुअल इंस्पेक्शन। जो हमको फाइनल गुड क्वांटिटी मिली आफ्टर फिलिंग, उसका हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन में हमको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजेक्ट मिलेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन के मेरा एक वीडियोस है मेरे चैनल पे कि कौन से टाइप के रिजेक्ट्स होते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। बट विजुअल इंस्पेक्शन में भी हमको रिजेक्ट्स मिलेंगे, तो वो अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन एज अ विजुअल इंस्पेक्शन रिजेक्शन। इसके बाद अगर आपके कुछ और प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हम बैच नंबर कोड करते हैं, एल्यूमिनियम सेल का जो क्रिम्प होता है उस पर हम बैच नंबर कोड करते हैं, तो एक बैच कोडिंग प्रोसेस आता है। हो सकता है कि उसमें आपको कुछ रिजेक्ट मिले। फॉर एग्जांपल वो कोडिंग के टाइम पे कुछ वायल आपकी टूट गई या कोडिंग बराबर नहीं हुआ जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो वो अगेन जाएगा रिजेक्शन ड्यूरिंग बैच कोडिंग। तो जितने भी प्रोसेस है, कहने का मतलब ये है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेके जब तक आपका फाइनल वायल आपको गुड वायल नहीं मिलता, उसके बीच में जितने भी स्टेप्स है उसमें क्या क्या लॉसेस है, क्या क्या रिजेक्ट्स है, वो सब आपको कैलकुलेट करना है, कंसिडर करना है ड्यूरिंग द फाइनल यील्ड कैलकुलेशन। अब बात करते हैं सैम्पलिंग की। तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें से हम सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट, जैसे 50 ml, 100 ml, 200 ml, जो भी आपका बैच के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ सैंपल्स QC टेस्टिंग के लिए, केमिकल टेस्टिंग के लिए और कुछ माइक्रोबियल टेस्टिंग के लिए निकालने पड़ेंगे। जब आप pH सेटिंग करते हो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब आप pH सेटिंग करते हो तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट निकालते हो और उसको आप pH करने के बाद डिस्कार्ड कर देते हो। तो ये जो ड्यूरिंग प्रोसेस जो भी आप रिजेक्ट करते हो एज ए पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये रिजेक्शन नहीं है pH सेटिंग के लिए जो आप कर, लेकिन फाइनली आप उसको डिस्कार्ड कर दे हो तो आप उसको, तो वो जो अमाउंट है वो आपको एज ए लॉस आपको दिखाना है। जो आपने QC के लिए सैंपल निकाला, मैन्युफैक्चरिंग वेसल से सैंपल जाएगा, वो आपको QC सैंपल का एक रहेगा कैलकुलेशन, उसमें डालना पड़ेगा कि इतना ml मैंने अनफिल्टर्ड बल्क में से QC को सैंपल दिया। आप फिल्ट्रेशन करने के बाद आप फिल्ट्रेशन वेसल से या आफ्टर ड्यूरिंग फिलिंग कुछ सैंपल निकालोगे। एक होता है कि कुछ कंपनीज में कि आप फिल्ट्रेशन वेसल से डायरेक्ट एक सैम्पलिंग वाले उसमें से आप सैंपल ले सकते हो। कुछ कंपनीज में ऐसा है कि वो उसको आप टच नहीं करते हो, सीधा फिलिंग में से सैंपल निकाल के देते हो, तो आफ्टर फिल्ट्रेशन का सैंपल जो रहता है वो फिलिंग में से लेते हैं। तो आप वो जो भी सैंपल देते हो ड्यूरिंग फिलिंग
इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, IPQA जो भी कुछ वायर्स लेता है उसको सब आपको कंसिडर करना है फॉर द यील्ड कैलकुलेशन। तो रिजेक्शन हो गया, लाइन लॉस हो गया, QC सैंपल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी आप कंटेंट निकाल दो pH सेटिंग के लिए या दूसरे किसी पर्पज, वो सब आपको यील्ड कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन के बाद आपको फाइनल गुड क्वांटिटी मिली फॉर ट्रांसफर टू द पैकिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यील्ड कैलकुलेशन यहाँ पे ख़त्म होगा कि आप सब कंसिडर करोगे कि इतना मैंने बल्क बनाया, इसमें से इतना मैन्युफैक्चरिंग लॉस, इतना फिल्ट्रेशन लॉस, इतना फिलिंग लॉस, इतना QC सैंपल, फिर कितने वायल्स आपके रिजेक्ट हुए ड्यूरिंग फिलिंग, ड्यूरिंग कैपिंग। अगर लायोफिलाइजर्स आपका प्रोसेस में लायोफिलाइजर भी है तो लायोफिलाइजर में लोडिंग के दौरान, अनलोडिंग के दौरान कितना रिजेक्ट हुआ वो भी आपको यील्ड कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। तो ये सब आपका कैलकुलेट हो गए, सब आप टेबल में डाल के कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि फाइनल यील्ड कितना है। अब यील्ड का लिमिट अलग अलग रहता है बेस्ड ऑन द बैच प्रोडक्ट, बैच साइज के हिसाब से, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो यील्ड का लिमिट रहेगा वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी हो सकता है। कभी हो सकता है कि आपका यील्ड 95% से नीचे नहीं आना चाहिए, कभी हो सकता है कि 90% से नीचे नहीं आना चाहिए, बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट प्रोसेस रिक्वायरमेंट, उसमें क्या क्या है। इससे आगे एक और चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपका लॉस हुआ, आप जब बल्क बना रहे थे और ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन आपका कुछ ड्यू टू लीकेज कहीं पे लॉस हो गया, तो वो बैच स्पेसिफिक केस के लिए आपको लॉस कंसिडर करना है कि ये बैच में यहाँ पे लीक हो गया था, उसकी वजह से मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन लॉस हुआ, तो वो आपको कंसिडर करना है इन द यील्ड। जैसे मैंने बोला था कि यील्ड में डेविएशन आया, फॉर एग्जांपल आपका 95% से नीचे नहीं आना चाहिए और कभी हुआ कि 92% आया, तो अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया है कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे मेरा 1 लीटर लॉस था, तो वो आपको आंसर मिलेगा कि ये यील्ड इसका कम क्यों आया। तो जहाँ पे ऐसा लॉसिस है, डेविएशन से, उसको डेविएशन के थ्रू एड्रेस तो करना ही पक्का कि आपका लीक हुआ तो आपको डेविएशन करना है, डेविएशन इनिशिएट करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, बट उसको यील्ड कैलकुलेशन के लिए कंसिडर भी करना है। तो ये जो लॉसिस है, कुछ उसमें कुछ गलत हुआ है तो भी आपको कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल विजुअल इंस्पेक्शन में आपको नंबर बहुत ज़्यादा ब्लैक पार्टिकल मिले या बहुत ज़्यादा वाइट पार्टिकल मिले और उसकी वजह से वो उसका रिजेक्शन नंबर्स बढ़ गया। जैसे आपका फॉर एग्जांपल 20,000 के बैच में आपको नॉर्मली 50-60 वायल्स रिजेक्शन मिलता है और एक स्पेसिफिक बैच में आपको 300 वायल रिजेक्शन मिला बिकॉज ऑफ सर्टेन विजुअल रिजेक्शन जो ज़्यादा नंबर बढ़ गया। जैसे कैपिंग बराबर नहीं हुआ था, कैपिंग रिजेक्ट ज़्यादा मिल गए, पार्टिकल रिजेक्शन ज़्यादा मिल गए, वॉल्यूम वेरिएशन ज़्यादा मिला। तो वो जो भी आपका रिजेक्ट मिला है आपको, वो आपको कंसिडर करना है। वो आपको हेल्प करेगा कि यील्ड में अगर आपको डेविएशन आया तो आपको आंसर मिलेगा आपके बैच रिकॉर्ड से कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मुझे फाइनल यील्ड में ये डेविएशन आया। तो कुल मिला के आप ये है कि आप इस वे से यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। नेक्स्ट फेज है पैकिंग। तो पैकिंग में भी ड्यूरिंग पैकिंग देर आर सर्टेन एरियाज वेयर यू विल हैव अ रिजेक्शंस। लोडिंग में बराबर नहीं हुआ, लेबल बराबर नहीं हुआ, या उसको अगर स्लीव करना है तो स्लीविंग बराबर नहीं हुआ, बैच कोडिंग कर रहे, लेबल में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो या वहाँ पे ब्रेकेज हुआ, तो मेरी पैकिंग का एक अलग रहेगा कि वहाँ पे भी यू विल हैव सर्टेन एरियाज वेयर यू विल हैव, जहाँ पे आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, तो वो जाएगा आपका कंसिडरेशन में ड्यूरिंग पैकिंग रिजेक्शन। और उसके बाद आपको फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा जो आप मार्केट में बेच सकते हो। वहाँ पे भी फिनिश प्रोडक्ट सैम्पलिंग आएगा, स्टेबिलिटी सैंपल आएगा, रिजर्व सैंपल आएगा। वो सब निकालने के बाद जो आपको फाइनल मिलता है वो आपका फाइनल यील्ड है कि जो अल्टीमेटली मार्केट में जाएगा। तो आशा रखता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यील्ड में डेविएशन आया था उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, और यील्ड कैलकुलेशन में कौन से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसीडर करना चाहिए। आपका अगर मुझे ये मेरा जो वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू।